रेफरेंस वेलकम टू आरकेएसएनएफपीएसएम यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके 10th क्लास में साइंस में फिजिक्स। तो फिजिक्स में आज पढ़ेंगे गोल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखेंगे। F बराबर r/2 कैसे हुआ इसको हम प्रूव करेंगे, आपको अच्छी तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। आप भी जानते कंसेप्ट इज पावर। तो देखिए गाइज ये तो अब देखिए गोल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखेंगे। अब देखो जिसको हम कहते हैं F बराबर r/2, छोटी f और बड़ी r/2। तो गाइज इसको इसमें संबंध देखना किस तरह हम इसको प्रूफ करते हैं और दिखाते हैं। संबंध क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये फिगर, अब फिगर भी बना दिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी कॉपी में बनाइए, आप भी किस तरह बनता है वो भी देखिए। अब देखो यहां पर देखना है, अब देखना एक अवतल दर्पण है। क्या एक अवतल दर्पण है? अब देखो एक मुख्य अक्ष को ही कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, इसको ही प्रधान अक्ष। अब देखो प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण है और A से B की ओर जाती है। अब देखो A से B के, अब देखो A से B की ओर जाती है तो इसमें टकराती, टकराने के कारण ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद क्या एक मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, एक प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है, काटती है। यहां पर काटी है, इसको F से डिनोट करते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर C को ही वक्रता केंद्र, इसको मुख्य फोकस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो वक्रता केंद्र से क्या, वक्रता केंद्र से अब देखो अभिलंब खींचा गया, एक अभिलंब खींचा गया B की दिशा में। अब देखो एक अभिलंब खींचा गया, खींचने के बाद यहां पर एंगल बनेगा। क्या का एंगल बनेगा? आप भी पढ़े प्रकाश के परावर्तन के नियम में। अब देखो जब आपतित हो रही है, ए बी को क्या कहते हैं? आपतित। ये किरण क्या हो रही है? एक प्रकाश की किरण, इसको मान लीजिए। अब देखो आपतित हो रही है अवतल दर्पण पर। अब देखो आपतित जो हो रही है इसी को कहते हैं आई। क्या? इसी को कहते हैं आई, लिख लेना है भाई। अब देखो उसके बाद जब आपतित टकराने के बाद परावर्तित होती है, परावर्तित जो होती है ये कोण जो बनाती है आर, अभिलंब डालने के बाद। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद ये कोण आर हो गया, ये कोण आई। तो अब देखो ए बी सी, क्या? अब देखो यहां पर पूरी अच्छी तरीका से बताने का कोशिश करेंगे और समझाने का पूरा वादा करते हैं, आपको समझा के ही रहेंगे। देखिए 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 गाइज, यहां पर F बराबर r/2 लाना है। क्या? r/2। लेकिन यहां पर कोण ABC वही किया, यहां पर कोण ABC क्या किया? कोण ABC बराबर कोण CB, क्या है यहां पर? कोण CBF, कोण CBF यहां से और यहां। अब देखो ABC और उसके बाद CBF ये क्या है? अब देखो बराबर है, आपस में बराबर है। अब देखो पढ़े होंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। क्या? बराबर रहता है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन से पढ़े होंगे, तो प्रकाश के यहां पर लिख देना है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो गाइज ये लिख देना है। उसके बाद कोण ABC, अब देखो यहां पर कोण ABC, तो अब देखो कोण ABC, क्या? कोण ABC बराबर, अब देखो BCF, क्या है? BCF। अब देखो ये जो कोण जो बराबर है, क्यों बराबर है? ये एकांतर होने के कारण। अब देखो, अब यहां पर देखो ABC, अब देखो यहां पर देखना ABC, उसके बाद CBF। अब देखो ऐसे है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना भाई, अब देखो यहां पर जैसे कि ये कौन है, अब देखो ये कौन है, अब देखो यहां पर एकांतर होने के कारण है, क्या? ये बराबर। अब देखो ABC बराबर कौन? BCF, ABC बराबर क्या है? क्या है? BCF, BCF। ये कौन और ये कौन क्या है? बराबर है, आपस में कौन है? क्या है? बराबर है। तो इसीलिए इसको मान लिए समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट है और सेकंड है। तो गाइस समझ गए। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, तो अब देखो इसको क्या करें हैं, अब यहां पर देखना भाई ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद यहां पर कोण CBF और कोण BCF। अब देखो समीकरण और समीकरण सेकंड से,
कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ। यहां पर देखना कौन सी बी एफ उसके बाद बराबर बी सी एफ, बी सी एफ ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, ये बराबर है। अब देखो यहां पर जब सी को देखते हैं, अब देखो सी के आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर है। क्या आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर है। बी एफ बराबर है। अब देखो इसीलिए बी एफ, अब देखो सी के आमने सामने के भुजा क्या है, बराबर है। अब देखो सी के आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो बी को जब देखेंगे, बी के आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है, सी एफ। तो इसीलिए यहां पर लिखे हैं बी एफ बराबर सी एफ। सी को देखते हैं तो बी एफ और बी से देखते हैं तो सी एफ, आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, इसीलिए बी एफ बराबर सी एफ, इसलिए समीकरण सेकंड मान लिए। तो उसके बाद क्या गाइज, अब देखो माना कि B, P के निकट है। क्या B, और P के निकट है। अब देखो ये कौन निकट है ना। अब देखो जैसे कि यहां पर B और ये P ये निकट है। अब देखो वही लिखे यहां पर, माना कि B, P के निकट है। अब देखो जब निकट है तो यहां पर क्या, अब देखो BF बराबर FP, ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर है। अब देखो BF बराबर PF, क्या यहां पर लिखेंगे BF बराबर PF, क्या PF, ये बात समझ में आया। अब देखो BF बराबर PF, ये समीकरण क्या मान लेते हैं, फोर्थ, ये समीकरण फोर्थ। अब देखो यहां पर क्या हम करेंगे, यहां पर अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखो समीकरण थर्ड और फोर्थ। अब देखो फ्रॉम अब देखो समीकरण थर्ड और फोर्थ। अब देखो सिंस, अब देखो फ्रॉम, अब देखो यहां पर फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से, अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना भाई, यहां पर ध्यान से देखना। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो सी एफ बराबर पी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, ये हो गया सी एफ बराबर पी एफ, ये समझ गए। तो देखिए अब देखना यहां पर देखो सी एफ बराबर पी एफ, क्या है, सी एफ बराबर पी एफ, ये और ये दोनों बराबर है, आपस में क्या है, ये बराबर, ये प्रूफ हुआ, सी एफ बराबर पी एफ, ये और ये बराबर होता है। अब देखो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, अब देखो 5 मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद अब देखना ये भी ज्ञात हो गया। अब देखो निकट वाला, अब यहां पर देखना इस कोण से अब क्या निकलता है। अब देखो सी एफ और उसके बाद पी एफ को जब हम जोड़ेंगे उसके बाद हमको क्या निकलता है। अब यहां पर देखना है क्या, अब देखो सी एफ प्लस क्या, सी एफ प्लस पी एफ। अब देखो यहां, अब देखो सी एफ प्लस पी एफ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सी एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो गाइज यहां पर देखना है हमको सी एफ समीकरण 5 में निकला हुआ, सी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। क्या सी एफ बराबर पी एफ है, यहां तो पी एफ देंगे, क्या है, पी एफ देंगे। अब देखो पी एफ प्लस पी एफ प्लस पी एफ, ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां पर क्या है, सी एफ है। अब देखो यहां पर सी एफ है, तो अब देखो पी एफ क्या 2 पी एफ हो जाएगा। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं, अब देखो पी एफ क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। तो अब देखना है बराबर क्या है, सी एफ। अब देखो सी और एफ क्या है, यहां पर सी एफ है। अब यहां पर ध्यान से देखना है, सी एफ ये क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा आर, वक्रता त्रिज्या, क्या हो जाएगा, आर। अब देखो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। अब देखना है पी एफ, अब देखो पी और एफ, अब देखो पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, लेंथ, फोकस लेंथ। अब देखो 2f बराबर r। अब देखो इसीलिए f बराबर r बाय
2। यही तो ज्ञात करना था, F बराबर R/2। तो आ गया। आपको समझ में आए तो एक बार लाइक करें, आपको समझ में ना आए तो डिसलाइक करें, तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आए तो दोस्तों में शेयर करें ताकि वो समझ सके, जान सके। तो गाइस आज तक इतना ही। उसके बाद F बराबर R/2 है ना, F बराबर R/2 यही तो निकालना था, यही तो मेरा संबंध था और कुछ नहीं था। तो आपको समझ में आए तो एक बार फिर से कहते हैं लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।